हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज बहुत दिन के बाद एक बहुत बेहतरीन केस और बहुत बेहतरीन जानकारी के साथ आपसे जुड़ने के लिए मैं दोबारा आ गया। और इस बार जो टॉपिक है वो हमारी बकरियों के लिए और बकरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ईद बहुत करीब आ रही है और अब लगभग ईद के हमें बिक्री में जो हमारे बकरे अब तैयार होने हैं उसका समय 2 या ढाई महीना ही रह गया है। तो बहुत तेजी से हमें बहुत ध्यान रखना है उनका, और ध्यान रखेंगे तब हमारी साल की मेहनत पूरी होगी और तब हम लाभ अच्छा ले पाएंगे। तो बने रहिएगा आप हमारे पूरे वीडियो में। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत बेहतरीन होने वाला है, बकरों के ऊपर और बकरी के ऊपर। तो ईद की तैयारियों के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि जो हमारे बकरे हैं, हमारी बकरियां हैं, वो किसी तरह का कोई उनके लिए समस्या हो, उसकी कोई ऐसी समस्या जो एक नए तरह की हो आती है। और उन्हीं में से है एक, जो हमारे बाड़े में, हमारे फार्म पे कोई बकरी या बकरा रौंच कर रहा है, जुगाली कर रहा है। और जुगाली करता है तो खूब उसका जो झाग नुमा आता है, उस पे कुछ लोग घबरा जाते हैं। और घबराने की बात भी है, क्योंकि कभी कभी ये एक पॉइजन से भी हो सकता है। आप जो देख रहे हैं वीडियो में, उस पे मैं दिखा, ये आप देख सकते हैं, इसको जो बकरी के बच्चे के मुंह से झाग देखा जा सकता है स्पष्ट, और साफ नजर आ रहा है कि ये इसके मुंह से झाग आ रहा है। इसको जब आता है झाग तब इसको दिक्कत तो होती है, बहुत ही स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि झाग आ रहा है। और ये इसमें बेचैनी नहीं है, ये अगर ज़्यादा बेचैन होता तो पॉइजन का असर होता है इसमें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारा एक बच्चा है, बकरा है, ये जुगाली करता है तो बहुत झाग आता है इसके मुंह से। खासकर इसको बहुत लंबा समय जब रात में मिलता है और ये जुगाली करते करते मुंह से बहुत झाग आने लगता है, तो सुबह जब देखा जाता है तो इसके ये देखो कितना बड़ा झाग है, और झाग से इसका मुंह पूरा भरा रहता है। तो शुरुआत दौर में जो देखने वाले हैं वो घबरा जाते हैं एकदम से। और सबसे पहले क्या देखना चाहिए, क्या करना चाहिए, वही पूरी आज जानकारी मैं दूंगा इसमें। क्या हमें दवा लेनी है और कैसे ये सही हो जाएगा, इसी पे डिस्कस है आज पूरा। तो जब देखते हैं कि इस तरह का झाग आ रहा है मुंह से, तो सबसे पहले ये क्लियर करेंगे कि कहीं ये कोई पॉइजन तो किसी तरह का नहीं खा लिया इसने। और अगर पॉइजन खा लेगा तब उसके 2-3 साइड इफेक्ट होते हैं। सबसे पहले उसको देखना है कि कहीं ये जो मेमनी कर रहा है उसकी जगह पतला दस्त करने लगेगा अगर पॉइजन है तो। और कभी कभी उसकी आंखों पे भी थोड़ा असर आ सकता है। अगर पॉइजन है तो डाउन हो जाएगा शरीर से, बहुत ही वीकनेस हो जाएगी, बेचैनी होगी, जो कि आमतौर पे देखा जाता है। पॉइजन के बाद में बेचैनी तो शरीर में बहुत ही हो जाती है। तो स्पष्ट रूप से तुरंत मालूम पड़ जाएगा ये केस पॉइजन का है या सामान्य। तो पॉइजन वाले में तो फिर यह है कि तुरंत ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पे, जहाँ भी आपका पशुपालक है या कोई और अच्छे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और जो एक और तरह का झाग भी आता है, जैसे सामान्यतः देखा गया है कि अभी जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा था, इस तरह का जब आता है और वो जुगाली कर रहा है और स्वस्थ बैठा भी है और बिल्कुल टेंशन फ्री है जानवर, तो उसको आप सबसे पहले करिएगा कि उसकी कीड़ों वाली अपनी दवा दीजिएगा। जो उसके पेट में कीड़े होने की संभावना ज़्यादा है तभी वो झाग उसके आ रहा है। और दूसरा है, कीड़ों की दवा के साथ साथ आपको कम से कम 8 दिन ब्रूटोन या कोई और अच्छी कंपनी की लीवर की दवा उसको देनी चाहिए। लीवर की कमी से भी थोड़ा कभी कभी ये झाग आ जाते हैं, और कीड़ों की। तो मेरे कहने का आज के वीडियो में यही मतलब है कि आप कीड़ों और लीवर का दोनों का ट्रीटमेंट अगर देंगे तो बहुत अच्छा इसमें लाभ मिलेगा। मैं
मैंने अभी ये जिस केस को मैं दिखा रहा हूँ उसमें मैंने नीलजान दिया था और नीलजान के साथ फिर मैंने ब्रूटोन दिया उसको 8 दिन तक। तो ये अब बकरा बिल्कुल स्वस्थ है और ब्रूटोन और नीलजान के अलावा उसको कोई ट्रीटमेंट और नहीं दिया गया था और ये देखने से ही मालूम पड़ रहा था कि ये पॉइजन का केस नहीं है। और अगर पॉइजन का केस होता तो फिर उसका अलग ट्रीटमेंट होता और वो केस अलग तरह का होता। तो ज्यादातर बकरी और बकरों में ये समस्याएं आ जाती हैं कभी कभी, 100 में से कहीं एक दो में, कि वो झाग बहुत निकालते हैं और उसकी कमी होती है, वो कीड़ों की वजह से या लीवर की डैमेज होने की वजह से लीवर डाउन हो रहा है। तो ये कोई घबराने की बात नहीं है, ये आसानी से बिल्कुल सही हो जाते हैं, इन्हीं दवाओं से सही हो जाएंगे। अगर आपको इस कंपनी की आपके पास नहीं मिल रही तो आप इसी तरह की दूसरी दवा वहां यूज कर सकते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक था वो ईद के और बकरों के ऊपर ही था। अब हमारा कैसा आपको टॉपिक लगा ये कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कभी कोई शिकायत है या बकरों में किसी तरह की, तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, हम उसका पूरा जवाब देंगे आपको। और इसी तरह से आपका प्यार बना रहे, आप हमें लाइक जरूर करते रहिएगा। और जहां आपके मिलने वाले या रिश्तेदार कहीं बकरी पालन कर रहे हैं तो उनको शेयर कर दीजिएगा वीडियो, ताकि इससे देख के किसी का लाभ हो सके। मैं बहुत जल्द मिलूंगा आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।